जैसे ही खाने का नाम आता है तो हम इंसानों के मुंह से लार टपकने लगती है। अच्छा खाना मतलब अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी डिशेस हमें खाने को मिलेगी। लेकिन जरा सोचिए कि 5 दिन तक आपको भूखा रहना पड़े, आपको प्यासा रहना पड़े, आपको ना खाना मिले ना पानी मिले, तो आपकी हालत क्या होगी। आप ये सोच सोचकर बहुत ही परेशान होंगे कि करे तो क्या करे, हम कैसे न कैसे करके खाना खाएं, हम कैसे न कैसे करके पानी पिएं। और ये दुख आपके लिए बहुत ही बड़ा दुख बन जाएगा। एक बहुत ही गरीब इंसान जो 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती, तो वो बहुत ही दुखी और परेशान होता है। लेकिन क्योंकि वो एक इंसान है तो कैसे न कैसे मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा लेता है और अपना पेट भर लेता है। लेकिन उन बेजुबानों का क्या, जो भूखे प्यासे होते हैं और दर बदर भटकते हैं, घरों में गलियों में वो भटकते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, बैल, बछड़ा और भी कई सारे जानवर। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कैसे एक गाय एक घर के सामने घंटों खड़ी रहती है, ये सोचकर कि कोई आएगा और मुझे रोटी देकर जाएगा, मुझे खाना खिलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो दूसरे घर जाती है, वहां पर भी वो वही आस लगा के बैठती है कि कोई आएगा रोटी देके जाएगा, वहां भी वो रोटी नहीं पाती। और फिर तीसरे घर जाती है, लेकिन उसे रोटी नहीं मिलती और वो गलियों में भी भटकती है, लेकिन खाना पाने में वो असफल होती है। अब वो भूख उसे इतना परेशान करती है, इतना तड़पाती है कि कैसे भी करके उसे खाना मिले। तो फिर वो क्या करती है, मजबूरन उसे अपना खाना कचरे में ढूंढना पड़ता है। तो फिर वो कचरे के ढेर में जाती है अपना खाना ढूंढने के लिए। अब कचरे के ढेर में आपको पता है कि कई सारी गंदगी होती है, जैसे प्लास्टिक होता है, केमिकल्स होते हैं, कीटनाशक दवाइयां होती है। तो इतना सारे कचरे के बीच में वो खाना खाने लगती है। जब वो खाना खाती है, वो सारी जो गंदगी होती है वो उसके पेट में चली जाती है और पेट में जाने के बाद धीरे धीरे वो अपना असर दिखाने लगती है। तो वो कई बार बीमार हो जाती है, लेकिन उसका पता उसी टाइम नहीं लगता। कुछ महीने बीत जाने के बाद पता लगता है कि वो गाय बीमार है, उसको कुछ हुआ है। और कई बार तो ये होता है कि कुछ प्लास्टिक या कुछ इस तरह की चीज अगर वो खा जाती है तो उसके गले में भी फंस जाती है और धीरे धीरे वो बीमार हो जाती है और कई बार वो मर भी जाती है। उसी तरह से कोई भी शादी होती है, कोई भी प्रोग्राम है, तो जैसे खाना खिलाते हैं और फिर जैसे झूठा खाना बचता है पत्तलों में, तो फिर उन पत्तलों को फेंक दिया जाता है खाना सहित। तो झूठा खाना देखकर वो गायें आती है, वो कुत्ते आते हैं खाने के लिए कि हमें खाना मिल जाए, हमारा पेट भर जाए। तो कई बार क्या होता है कि खाना खाने के चक्कर में प्लास्टिक की जो पत्तल होती है वो खा जाते हैं और इस वजह से कई सारे जानवर मर जाते हैं। और जब वो प्यास से व्याकुल होते हैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नजर नहीं आता। तो फिर वो मजबूरन नालियों का गंदा पानी पीते हैं। वो किसी नाली में जाते हैं या नाले में जाते हैं, वहां पर इतनी गंदगी होती है, उस पानी में कीचड़ होता है, लेकिन फिर भी उसी पानी को पीकर वो अपनी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। वो पानी उनकी कई सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो इन जानवरों से इनका खाना, पानी, आवाज सब कुछ छीन गया। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम इंसान ही होते हैं, क्योंकि हम इंसानों ने इनकी सब चीजें छीन ली है। फिर भी अगर हम ये कहें कि हमारे ऊपर निर्भर कैसे हैं, इनके प्रति तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि पहले के टाइम पे भी जानवर लोग रखते थे, वो इतने अच्छे से रखते थे, सारे विकल्प इनके पास थे, पानी के, खाने के, रहने के, इतने अच्छे विकल्प थे कि इन जानवरों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे इंसानों ने सब विकल्प खत्म कर दिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधा के लिए, ताकि इंसान बहुत ही फैसिलिटी से रह सके, बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है सोचने का, और हमें इन जानवरों के बारे में सोचना चाहिए कि जो स्थिति है उसको हम कैसे सुधारें, क्या ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से इनकी जो हालत है उसमें सुधार किया जा सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।